हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया वो एक क्राइम का घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। या फिर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे तो आपके सामने मेरा ये वीडियो आ गया, आपने थंबनेल देखकर क्लिक कर दिया और आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो। और मेरी कहानी जो मैं रियल सच्ची घटना लेकर आता हूँ इस चैनल पर, उसे आप सुन रहे हो और आपको अच्छा भी लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर यानी क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले, इस वीडियो से बाहर जाने से पहले आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ कहना रहता है मेरे बारे में या फिर वीडियो के बारे में या फिर घटना के जुड़े हुए कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो आज भी मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद हर किसी का होश उड़ जाता, पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। क्योंकि आज की घटना में एक दंपति है, पति पत्नी है, 3 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है। ये लोग जो है एक बहुत बड़ा शहर में रहता थे। अब पत्नी जो है मेकअप आर्टिस्ट होती है। पत्नी का दबदबा थी, पति के ऊपर जो पत्नी का दबदबा थी, लेकिन वही सब चल रहा था। पति पत्नी के बीच में कई मर्तबा विवाद भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, फिर सुलह हो गया। एक मर्तबा जो है पत्नी ने पुलिस को शिकायत किया, फिर पुलिस केस बना। उसके बाद पुलिस जो है पति पत्नी का मैटर को देखते हुए दोनों को थाने में बुलाया और समझाया, जो देखो कम से कम तुम लोग अपने बच्चों का ख्याल करो। 3 बच्चों के माता पिता हो, 2 लड़की है, एक लड़की तो 13 साल की भी हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों को समझाया, जो ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी में नहीं लड़ा करते। तो समझाने के बाद अब फिर से वो दोनों रहने लगे। लेकिन वो पति जो होता है कभी कभार वो नशा करता है, यानी शराब वगैरह पीता है। और पत्नी मेकअप आर्टिस्ट थी। दिन भर दोनों इधर उधर रहते, यानी पत्नी तो काम पर रहती और पति भी काम पर रहता, लेकिन कभी कभार नशा करने की वजह से दोनों के बीच में फिर से वही शाम को झगड़ा होता, उसी घर में जिस घर में 3 ऑलरेडी बच्चे रहते हैं। लेकिन 15 जुलाई की बात है। 15 जुलाई को उस व्यक्ति के पास एक फ़ोन कॉल आती है। आने के बाद वो व्यक्ति जो है बात करते हैं और उसके बाद गुस्से में उस कमरे से निकालते हैं। तभी पत्नी भी उस कमरे में मौजूद थी। पत्नी कहते हैं, जो देखो तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब घर से महज कुछ ही मीटर दूरी पर किसी के पास वो व्यक्ति जा रहा था, वो भी गुस्से में जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति के साथ जाने के बाद उस व्यक्ति से हाथापाई होगा। अब बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि वो जिस व्यक्ति से मिलने गया था वहाँ पर 2 व्यक्ति ऑलरेडी खड़े थे। और जब ये व्यक्ति गया, फ़ौरन जो है ऊँची आवाज़ में बातें होने लगी और बातें होते हुए ताबड़तोड़ एक दूसरे को वार करने लगे। अब ये व्यक्ति था अकेला, लेकिन पत्नी पीछे पीछे गई थी। उसके बाद वो सामने वाला जो है 2 जन थे और दोनों अट्टा कट्टा थे, इसीलिए इस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है। और वो दोनों के पास तेज़धार हथियार भी था, चाकू वगैरह था, मार देते हैं। जब चाकू वगैरह मारता है तो ये व्यक्ति घायल हो जाता है और वो दोनों जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पत्नी भी वहाँ पे मौजूद थी। पत्नी जो है अपने पति को उसी अवस्था में लेकर घर पर चले आते, इन कमरे में चले आते, जहाँ तक कि पत्नी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, लेकिन पत्नी ऐसा नहीं करती। पत्नी अपने पति को लेकर घर पर आ जाता है। पति को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती, फिर भी पत्नी घर पर ही उसको रखते और कोई इलाज नहीं कराते। 3 दिन बीत जाने के बाद उस घर की जो 13 साल की लड़की है, अब पिता को देखते हैं कि तड़प रहे, दर्द के चलते पिता बहुत ज़्यादा तड़प रहे। बेटी से रहा नहीं गई। बेटी को पता थी, उस लड़की को माँ के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगा, जो आखिर माँ पापा के साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो चुपके से अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर देती है, जैसे कि उस व्यक्ति का भाई लोगों को फ़ोन कर देते हैं और बताते हैं जो पापा को जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है, लेकिन माँ जो है पापा को इलाज नहीं करा रहे, वो घर पर ही पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, आप लोग आ जाइए प्लीज़। एक 13 साल की बच्ची जब अपने पिता के बारे में अपने चाचा लोगों को रोते हुए ये सारी बात फ़ोन पर बताती है, फ़ौरन जो है परिवार के लोग आ जाते हैं, क्योंकि परिवार के लोगों को इन दोनों का पति पत्नी का रिश्ते के बारे में पता था, जो आए दिन लोग लड़ते आए। और कई मर्तबा जैसे कि पहले पुलिस पकड़ कर लेके गया, समझाया, फिर भी दोनों पति पत्नी लड़ते हैं। न जाने बच्चे लोगों का भविष्य क्या होगा। परिवार को भी चिंता था। जब बड़ी बड़ी लड़की जो है अपने चाचा लोगों को फ़ोन करके बताती है, फ़ौरन परिवार वाले आते हैं और अपने भाई की हालत को देखते ही वो लोग समझ जाते हैं।
मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत गंभीर है। फ़ौरन उस भाई को लेकर अस्पताल भर्ती करता है और भर्ती करने के बाद यहाँ पर जो है उस महिला के ऊपर फिर से पुलिस केस कर देते हैं, जो क्योंकि सारे लोगों को लग गया था जो पत्नी जो है इसी तरीके से जान लेना चाहती थी। पुलिस केस होती है, पुलिस तफ्तीश करते हैं और जो सच्चाई सामने आते हैं, वाकई पत्नी अपने ही हाथों से तिल तिल कर उस पति को मौत के घाट उतार रही थी और उस पर हमला करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि उस पत्नी की नज़दीक के कुछ लोग थे और इस हमले को पति ने नहीं करवाया। तो आज मैं इसी घटना को पूरा डिटेल से, पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। तो घटना है मुंबई के गोरेगांव इलाका का है, आर्य कॉलोनी में 15 जुलाई को एक व्यक्ति है, अपने घर पर था। उसके पास, उस व्यक्ति का नाम होता है, मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ, भारत लक्ष्मण आहिरी जो है 37 साल का होता है, शादीशुदा व्यक्ति होता है, 3 बच्चों का पिता होता है। एक लड़की है, 2 लड़की है, एक लड़की 13 साल की है, दूसरी लड़की 5 साल की है और एक छोटा सा लड़का है। पत्नी है, पत्नी का नाम है राजश्री जो है 35 साल का होती है और राजश्री एक मेकअप आर्टिस्ट है। और भारत लक्ष्मण आहिरे जो है वो भी कामकाज करते हैं दिन भर, लेकिन भारत आहिरा जो है कभी कभार शराब भी पीता है और इसी शराब पीने की वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता, विवाद होता। कभी कभार पत्नी इतना ज़्यादा गुस्सा करती है कि पति को बाहर सोने पर मजबूर हो जाते हैं, घर से ही बाहर निकाल देते हैं और पति को भी एहसास होता है जो मैं शराब पी कर आया हूँ, घर में पत्नी तो छोड़िए 3 बच्चे हैं, पत्नी जो भी कर रही है सही कर रही है, वो बाहर सो जाती है। लेकिन ये मैटर जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जब बढ़ता ही जा रहा है तो पत्नी जो है अपने पति के ऊपर हावी हो जाती थी, हर बात पर पत्नी जीत जाती थी और लक्ष्मण जो है, भारत लक्ष्मण आहिरी, वो हार जाता था। लेकिन शराब पीना बंद नहीं हुआ था, शराब वो पीने लगता है, जब भी उसका मन करता वो शराब पीता, घर पर आता, वही सब चलता। लेकिन 15 जुलाई को उस व्यक्ति के पास, भारत के पास एक फ़ोन कॉल आता है। जैसे ही फ़ोन कॉल आता है, भारत आहिरा गुस्से में उस व्यक्ति से मिलने के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति उसी आर्य कॉलोनी के एक पब्लिक टॉयलेट के पास आकर फ़ोन कर रहा था, जो तेरे में अगर हिम्मत है तो तेरे घर के पिछवाड़े में जो टॉयलेट बना हुआ है उस जगह पर आ जा, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। अब फ़ोन करने वाला होता है चंद्रशेखर से मिलने के लिए भारत आहिरी गुस्से में उसके पास जाता है। पत्नी को समझ में आ जाती है जो उस चंद्रशेखर के पास ही जा रहा है मेरा पति, तो पत्नी भी अपने पति का पीछा करते हुए उस टॉयलेट के पास पहुंचती है। तो तब तक जो है पति के साथ वो चंद्रशेखर जो है लड़ाई कर रहा था। अब गाली गलौज हो रहा था दोनों के बीच में, दोनों कमती नहीं थे। लेकिन चंद्रशेखर के साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम होता है रंगा जो है चंद्रशेखर का दोस्त होता है। अब रंगा चंद्रशेखर जो है इस भारत आहिरी के ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि गाली गलौज तक नहीं रुका था। जब वहाँ पर राजश्री पहुँच जाती है तो राजश्री को देखते ही जो है वो दोनों, चंद्रशेखर और रंगा, उस राजश्री के पति के ऊपर भारत लक्ष्मण आहिरी के ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत ही तेजदार हमला होता है। ये हमला जो है, उन लोगों के पास चाकू थे, उस चाकू से वार कर देता है, जिस पर भारत आहिरी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। जब जख्मी हो जाता है, वो दोनों हावी हो चुका था, बहुत ज़्यादा इससे मार पड़ता है, इसका चोट पहुँचता है, तब वो दोनों जो है वहाँ से भाग जाना बेहतर समझा, वो दोनों भाग जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है राजश्री ज़रा भी आश्चर्य नहीं होते जो पति को इतना मार लगा, चीखे चिल्लाए या फिर लेकर डॉक्टर के पास जाए या हॉस्पिटल भागे। राजश्री यहाँ पे ऐसा नहीं करती। राजश्री अपने पति को वहाँ से उठाकर कंधा सहारा देते हुए उसको लेकर, क्योंकि घर से बस कुछ ही मीटर दूरी पे हुआ था, उसको घर लेके आते हैं, कमरे में लेकर आते हैं और बेड पे लेटा देता है। यहाँ पर भारत आहिरी बहुत ज़्यादा जख्मी था, उसके शरीर पे पूरा चोट था। फिर भी राजश्री ना तो उसका दवा कराती है, ना डॉक्टर को बुलाती है और ना ही हॉस्पिटल लेकर जाता है, वो बेड पर पड़ा रहता है। अब ये दर्द के बारे में छटपटा रहा था भारत लक्ष्मण आहिरी। उसके बाद एक दिन बीतता है, 15 जुलाई के दिन बीत जाता है, 16 जुलाई बीत जाता है, 17 जुलाई बीत जाता है। लेकिन 18 जुलाई को जो है भारत आहिरी के परिवार वाले वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद अपने भाई का हालत को देखते फ़ौरन जो है मलाड में एक
हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर भी उस भारत आहिरे की तबीयत को देखते हुए, उसके शरीर के कंडीशन को देखते हुए फ़ौरन आईसीयू में एडमिट कर देता है, वेंटिलेटर पे उसको एडमिट कर लेता है और वेंटिलेटर लगा देता है, क्योंकि उसका हालत बहुत ज़्यादा गंभीर था। कभी भी वक़्त जो है भारत लक्ष्मण आहिरे की मौत हो सकता था। अब इसके बाद उस भारत आहिरे के जो परिवार वाले, खास करके भाई हैं, वहाँ पर उस आर्य कॉलोनी पुलिस थाने में जाता है और जो पूरी बात बताता है। आर्य कॉलोनी पुलिस वाला अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में सारे लोग मौजूद था, भारत आहिरे के परिवार वाले मौजूद था, राजश्री यानी भारत आहिरे का पत्नी मौजूद थे, लेकिन भारत बोलने की हालत में नहीं था, वेंटिलेटर पे थे, कंडीशन बहुत खराब थे। फिर भी पुलिस वाले जो है उनसे पूछताछ करता है, क्योंकि सबसे पहले पत्नी से पूछताछ किया गया था, जो क्या हुआ तुम्हारा पति के साथ। यहाँ राजश्री ने पुलिस वाले को एक झूठी कहानी सुना दी थी। राजश्री ने बताया, जो मैं और मेरे पति जो है बाइक से आ रहे थे और एक्सीडेंट हुआ, उसके चलते मेरे पति को ज़्यादा, मैं तो गिर गई लेकिन मेरे पति को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा। अब कौन सी जगह में एक्सीडेंट हुआ, घर वाले बता रहे घर पर ही रखा था, क्योंकि उसमें राजश्री बताती है जो इन्होंने ही मना किया था। भारत आहिरे के बारे में बता, अपने पति के बारे में बता रहे, जो इन्होंने मना किया था, जो मुझे डॉक्टर के पास मत लेके जाना, मैं सही हो जाऊँगा, बस मुझे घर पर इलाज कराना, दवा वगैरह ला के देना। राजश्री अपना तहरीर पुलिस वाले को दिया, लेकिन पुलिस वाले को ये कहानी जो है राजश्री का झूठ लगा, क्योंकि उसका एकदम चेहरे से पता चल रहा था जो पत्नी को थोड़ा भी तक दुख नहीं हुआ। और एक पति भले ही मना करे, लेकिन पत्नी के इतने ज़्यादा पति का कंडीशन खराब हो गया, तो पत्नी कैसे खामोश चुपचाप बैठ सकती है। तो उस परिवार वाले से पूछा गया, तो परिवार वाले जो है सीधा सीधा उस राजश्री को ऊपर दोष मोड़ देता है, जो राजश्री जो है अपने पति को मारना चाहती है। अब क्यों मारना चाहती है, जब तुम लोग दोष दे रहे हो, और तुम लोगों को कैसे पता चला तुम्हारा भाई इस कंडीशन में है, तुम्हारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन लोग बताते हैं, जो मेरे जो भाई का बड़ी वाली लड़की है, 13 साल की जो उम्र है, वो लड़की 18 जुलाई को फ़ोन किया था, और क्योंकि 20 जुलाई को जो है ये लोग पुलिस में, आर्य कॉलोनी पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया था। उस लक्ष्मण आहिरे के भाई लोग, जो मेरे भतीजी फ़ोन किया था और कहा कि पापा का कंडीशन बहुत ख़राब है, माँ इलाज भी नहीं करवा रहे, पापा दर्द के बारे में घर के अंदर छटपटा रहे, आप लोग आइए देखिए। क्योंकि उस लड़की को थोड़ा बहुत शक जो है अपने माँ के ऊपर चली गई थी। तभी हम लोग आए और भाई के कंडीशन को देखा अस्पताल में। अब पुलिस का काम था, चलो उस लक्ष्मण आहिरे से थोड़ा बहुत पूछताछ किया जाए, लेकिन कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो बोलने की हालत में नहीं था। और यहाँ पे जो राजश्री ने कहानी सुनाया, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज खंगालते, आसपास के लोग से पूछताछ करते, जहाँ पर एक्सीडेंट का जगह के बारे में बताया था, वहाँ के लोगों ने बताया नहीं कुछ काफ़ी समय से तो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं। तो साफ साफ लगा, पुलिस वाले को पता चल गया जो राजश्री झूठ बोल रही है, लेकिन पुलिस वाले के पास कोई सबूत नहीं था। अब झूठ बोल रही तो बोल रही है, क्यों बोल रहे हो वही जाने, या फिर उस लक्ष्मण ही बता सकते, इसीलिए लक्ष्मण से पूछताछ करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो है 3 दिन तक वो जख्मी घर पर था भारत, तो उस टाइम जो है राजश्री उसको प्रेशर देकर बहुत कुछ उसके जहन में भर चुकी थी, जो अगर तुमने किसी को भी सच्चाई बताए जो तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुम्हें मारा है, किसने मारा है, मैं भी वहाँ पर थी, ये सब अगर तुमने बताया तो तुम्हें तो मरना तय है। इसीलिए भारत लक्ष्मण आहिरे जो है इस बात को वाकई पुलिस वाले को थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं, जो हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब पुलिस को लगा शायद पत्नी सही कह रही थी, हम लोग से कुछ गलत हुआ, मिस्टेक हुआ होगा, या फिर लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा कैसा। पुलिस वाले को शक तो हुआ, परिवार वाले जिस हिसाब से कह रहे हैं, और पत्नी के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट हुआ ही था। फिर उस बाइक के बारे में पता करता है जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ, और वो बाइक जो है लक्ष्मण का ही होता है, लक्ष्मण के घर पर ही खड़ी थी। जब उस बाइक को देखा जाता है, पुलिस वाले का टीम, पुलिसकर्मी जब उस बाइक को चेक करता तो देखता है कि बाइक में थोड़ा भी खरोच नहीं था। तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है, एक व्यक्ति इतनी ज़्यादा जख्म हो जाता है एक्सीडेंट के बाद, और यहाँ पर बाइक पे थोड़ा खरोच भी नहीं आते, उसी बाइक से एक्सीडेंट हुआ। साफ साफ इशारा कर रहा था जो कुछ तो मामला है जिसे पूरी तरीके से छुपाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच 5 अगस्त आ जाती है, और 5 अगस्त को भारत लक्ष्मण आहिरे की मौत हो जाता है। जब मौत हो जाता है, पुलिस को भी अब इस मामले में सच्चाई पता करना था, दोषियों को सजा देना था। सबसे पूछताछ हुई, जब उस 13 साल की बच्ची से पूछताछ किया गया, परिवार से पूछताछ किया, तो उन लोगों ने बताया, जो मेरे भतीजी है, हम लोगों का भतीजी ने बताया, यानी भारत लक्ष्मण आहिरे के बेटी ने बताया,
जो जब उस 13 साल की लड़की से पूछताछ किया गया तो 13 साल की लड़की बताती है जो नहीं पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मम्मा झूठ बोल रही है, ना जाने मम्मा पापा के साथ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो पुलिस वाले ने पूछा तो अच्छा बेटा, तो फिर पापा का ये सब चोट कैसे लगे पापा को, पापा का क्या हुआ था, क्या तुम जानती हो? तो उस 13 साल की लड़की ने बताई हाँ, 15 जुलाई की दिन जब पापा गुस्से में घर से निकले तो मैं भी घर पर थी, उसके पीछे पीछे मेरे मम्मा भी चले गए। मैं भी घर से बाहर जाकर देखा कि टॉयलेट के पास इन लोग खड़े थे। कुछ लोगों से मेरे पापा का झड़प हो रहा था और हाथापाई हो रहा था। मम्मा भी वहीं पर खड़ी थी। मैं डर जाती हूँ, मैं कमरे के अंदर चली आती हूँ क्योंकि मम्मा अगर देख लेती तो मम्मा मुझे बहुत मारती, क्योंकि वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा डरती थी। उसके बाद मैं कमरे में आ जाती हूँ। थोड़ी देर में मम्मा जो है पापा को ऐसी हालत में लेके आता है, पापा का शरीर से खून बह रहा था। पापा को उस पालंग पर लेटा देते हैं और पापा वहीं पे पड़े तड़पता रहता है। चारों तरफ से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी मामा पापा के ऊपर ही चिल्ला रहे थे, उसे ज़्यादा आवाज़ मत करना, आवाज़ हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी अगर तुमने इस बात का जिक्र भी किया किसी से। ये सारी बात मम्मा जो है पापा को कह रही थी। पापा बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा था, इसीलिए उनको दर्द हो रहा था और मैं कुछ करने भी नहीं सकती थी क्योंकि मम्मा मुझे भी मारती। ये सारी बात जब पुलिस वाले को उस बच्ची ने गवाही दी, फौरन पुलिस जो है, पुलिस को पहले से शक हो गया था राजश्री के ऊपर, परिवार वाले ने भी बताया, इसीलिए फौरन जो है उस राजश्री को उठा लेते आर्य कॉलोनी पुलिस वाले जो मलाड में गोरेगांव में। तो जब उसे उठा लेते, अब राजश्री से अब नरमी से पेश नहीं आता पुलिस वाला, अब सख्ती से पेश आता है और पूछता है, जो देखो तुमने बहुत घुमाया, तुमने जो कुछ भी कहा हम लोगों को पहले से ही पता था तुम झूठ बोल रही हो, अब सच बता दो, नहीं तो तुमको पता ही है अगर तुम्हें पुलिस का पाला नहीं पड़ा तो तुम्हें आज पता चलेगा जो पुलिस किस तरह से सच्चाई उगलवाता है। राजश्री को डराता है, धमकाता है, एक लेडी कांस्टेबल उसके मुंह में थप्पड़ भी मारती है। तब जाकर राजश्री टूटती है और पूरी सच्चाई बयान कर देती है। राजश्री कहती है हाँ, मैं और मेरे 2 दोस्त मिलकर ही मेरे पति भारत लक्ष्मण आहिरी के मौत के घाट उतारा। मैं तो बस उसको तड़पा कर मारना चाहती थी। पुलिस वाले के सामने बहुत ही गुस्से में अपने पति को लेकर ऐसी बातें कर रही थी। पुलिस वाले भी हैरान हो जाता है, जो क्या वाकई भारत लक्ष्मण आहिरी इस राजश्री के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते होंगे, तभी तो ये मरने के बाद भी इतना गुस्से में है और ऐसा तड़पा कर मारना चाहती थी। वाकई उसे तड़पा कर ही मारा गया, आखिर ऐसा क्यों किया? जब राजश्री से पूछा गया तो राजश्री बताती है वो तो कुछ काम का नहीं था, नाम का पति था, 3 बच्चा पैदा कर दिया, उसके बाद घर का चलाने के लिए पैसा भी नहीं देता था। मैं दिन भर काम करती थी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं दिन भर काम करती, बच्चे लोग खर्चा, घर का खर्चा उठाती थी, लेकिन मेरा जो पति है भारत लक्ष्मण आहिरी, वो जो भी कमाता है थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए खर्चा करता है, बाकी पैसा जो है वो नशे में उड़ा देता है। वो तो नशेड़ी है, शराबी है। कई मरतबा झगड़ा हुआ, मैंने पुलिस में भी, इसी पुलिस स्टेशन में आप लोगों को कंप्लेन किया था, लेकिन आप लोगों ने समझा दिया था जो पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर इतना रूठा मत करो। देखिए ना मेरा, वो तो कभी सुधरने का नाम ही नहीं लिया। पुलिस वाले गुस्सा तो हो रहा था उसके ऊपर, जो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम किसी का जान ले लो, वो भी तुम्हारा पति है। अगर इतना ही खराब था वो व्यक्ति तो अलग हो जाते, अपने बच्चों को उनके हवाले कर देते या अपने साथ लेकर तुम अलग रहते, मरवाने की क्या जरूरत थी? पुलिस वाले फिर से उसे एक थप्पड़ मारते और पूछते हैं आखिर मारा क्यों? भले माना वो नशेड़ी था, शराबी था, जो भी था, वो तुम्हारा पति था, तुम्हारा और उसका नहीं जम रहा था तो तुम साफ साफ उसे छोड़कर अलग हो जाती, जान क्यों लिया? और इस तरीके से एक व्यक्ति को तड़पा कर मार रहे थे, और वो दोनों कौन है जिसे तुम दोस्त कह रहे हो? तो राजश्री बताते हैं हाँ, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है चंद्रशेखर, जो सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा आशिक है। और उस चंद्रशेखर का ही एक दोस्त है रंगा, मैं भी उसे जानती हूँ। उन दोनों से मेरा दोस्ती है, लेकिन चंद्रशेखर के साथ मेरा अफेयर चल रहा था, और इस अफेयर के बारे में मेरे पति को जब पता चला, मेरा पति मेरे ऊपर टॉर्चर करने लगे। अब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, जो अपना परिवार तो ठीक से चला नहीं पाते और ऊपर से मुझे शिकार है, मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं इस बात को अपने आशिक चंद्रशेखर को बताती हूँ। चंद्रशेखर कहता है देखो तुम्हारा पति है, अगर किसी भी पति को पता चले उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संपर्क है तो गुस्सा करेंगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन यहाँ राजश्री चाहती थी जो पति हमेशा हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाए। तो चंद्रशेखर इसमें बताता है, देखो उसके लिए तो फिर तुम्हारे पति को मारना होगा। तो राजश्री कहते तो फिर मरवा दो। चंद्रशेखर कहता नहीं, मैं ये काम ऐसा नहीं कर सकता, अगर इतना ही ज़्यादा बुरा है वो तो तुम उसे छोड़ दो, फिर हम दोनों तो ऐसे साथ में रहते, लिव इन में रहती है, तो बाद में बच्चों को भी अपना लेंगे। ये सब प्लान होता था, बातें होती थी, दोनों के बीच में सब कुछ होता था पति पत्नी के, क्योंकि ये पति को तो भाव ही नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद जब पति को भाव देना बंद कर देती है राजश्री, तो पति को लगा वाकई वो गलत कर रहा है, वो सुधारने की कोशिश करता है। जो मेरे नशे की वजह से मेरा घर परिवार टूट रहा है, मेरा 3-3 बच्चा है, बच्चों का भविष्य क्या होगा। बाकी मेरे पत्नी जो गुस्सा करती है वो भी लाजमी है, जायज़ है उसका गुस्सा करना, मेरी वजह से सब में इतना हंगामा खड़ा हो रहा है। तो अब भारत लक्ष्मण आहिरी जो है सुधारने की कोशिश करता है, अब पत्नी से नहीं लड़ता और थोड़ा बहुत नशे में भी कमी कर दिया था। जैसे वो सुधारने का कोशिश करता, नशा कम कर दिया, यहाँ पर राजश्री को परेशान होने लगी, क्योंकि राजश्री चाहती थी जो ये पी पी के मर जाए या वो खुद मरना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे तो भारत जो है नशा छोड़ रहा था, सुधार रहा था। तब राजश्री कहते अरे अगर ये सुधर जाएंगे तो फिर मैं उसे छोड़ नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कैसे जीऊंगी, चंद्रशेखर के साथ। तो उसे कहते हैं जो एक काम करो, तुम मेरे पति को धमकाओ। चंद्रशेखर उस भारत आहिरी को फोन करते हैं राजश्री के कहने पर और धमकाते हैं, जो देखो तुम्हारे पत्नी जो है तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, तुम उसका पीछा छोड़ दो। एक पति को गैर मर्द पत्नी के कहने पर ये सारी बातें कर रहा था चंद्रशेखर। अब यहाँ भारत फिर से गुस्सा होता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, लेकिन यहाँ पर पत्नी भी तो बेवफाई थी, बेवफा थी, वो बेवफाई कर रही थी अपने पति के साथ। तो भारत सोचता है पत्नी तो सुधरेगी नहीं, क्यों ना उस चंद्रशेखर को ही समझाया जाए। चंद्रशेखर को नरमी से पेश आता है और बात करता है, जो भाई तू ये क्या कर रहा है, कम से कम तू इतना तो सोच, मेरे और मेरे पत्नी के बीच में 3-3 बच्चा है, मेरे पत्नी अगर अकेली होती तो मैं छोड़ देता, तेरे साथ खुश रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो 3-3 बच्चों की माँ है, तू कैसे कर सकता है एक 3-3 बच्चों के माँ के साथ ऐसे अफेयर। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, तू मेरे पत्नी का पीछा छोड़ दे। चंद्रशेखर इसकी कमजोरी समझ गया था लक्ष्मण आहिरी की, इसीलिए भारत लक्ष्मण आहिरी को चंद्रशेखर कहता रे तू कैसा मर्द है, तेरी पत्नी जो है तुझे भाव नहीं देती है और तू मुझसे खुशामद कर रहा है, मुझे पीछा छोड़ने के लिए कह रहा है। अगर तेरे से तेरी पत्नी खुश रहती, क्या वो मेरे बाहों में आती, मेरे साथ रंग रलिया मनाती, मेरे साथ संबंध बनाती। कहीं ना कहीं भारत लक्ष्मण आहिरी को गुस्सा दिलाता है और गुस्से में भारत आहिरी जो है उसे चैलेंज कर देता है, जो तेरे में अगर इतना ही हिम्मत है, गुर्दा है, तूने अपनी माँ का दूध पिया है, जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है, तू इस जगह पर आ, मेरे सामने आ। और यहाँ पर चंद्रशेखर अपने दोस्त को लेकर, क्योंकि चंद्रशेखर भी मौका ढूंढ रहा था, अपने दोस्त रंगा को लेकर भारत लक्ष्मण आहिरी से मिलने जाते हैं, जो ठीक है, कौन किसका माँ का दूध कितना पिया है आज ही पता चलेगा, तेरे में दम है तो इधर ही आ जा, तेरे घर के पिछवाड़े में जो पब्लिक टॉयलेट है मैं वहीं पर आता हूँ, तू भी आ जा। अब भारत लक्ष्मण बहुत गुस्से में था, गुस्से में घर से निकालता है। राजश्री को पता थी जो किससे मिलने जा रहा और इतना टाइम किससे बातें हो रहे थे। राजश्री भी पीछे पीछे जाती है और दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, रंगा तो चुपचाप खड़े थे लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, गाली गलौज हो रहा था। यहाँ भारत लक्ष्मण आहिरी और चंद्रशेखर के बीच में गाली गलौज हो रहा था। लेकिन जब राजश्री वहाँ पर पहुँचती है तो भारत को लगा जो जैसा भी हो पत्नी तो मेरा साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पत्नी मुंह खोलती है तो पत्नी के मुंह से पहली लफ्ज जो है वो कहती है, अरे गाली गलौजी करते रहोगे चंद्रशेखर, इसे मार दो, इसे मारो, इसे जिंदा मत छोड़ो। जैसे ही पत्नी के मुंह से भारत इस बात को सुनती है, भारत तो आश्चर्य हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। भारत जब तक सोचने लगता है तब तक वो दोनों जो है चंद्रशेखर और रंगा दोनों मिलकर भारत के ऊपर हावी हो जाता है। उन लोगों के पास तेजार हथियार था, चाकू लेकर आया था, उसके ऊपर उस चाकू से भारत लक्ष्मण आहिरी के ऊपर वार करता है और लक्ष्मण जमीन पर गिरता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दिया था। उसके बाद राजश्री के इशारे पर दोनों वहाँ से फरार हो जाते, चंद्रशेखर और रंगा। उसके बाद घर ले आता है, आसपास वाले पूछते भाई क्या हो गया, तो यहाँ पर राजश्री लाते लाती उस अपने पति को जब कंधा देकर लेकर आ रहा, सहारा देकर लेकर आ रही थी अपने घर पे, तभी जो है उसे
गुस्से में कह रही थी, जो अगर जो झमेला हुआ इसके बारे में तुमने ज़बान पर भी लाया ना, तो मैं तुम्हें मार दूँगी। वो लोग भले ही नहीं तुम्हें मार पाया, तुम्हें चोट पहुँचाया, लेकिन मैं तुम्हें मार दूँगी। खामोश रहना, किसी से कुछ मत कहना। मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही कहना। ये सब समझाते हुए कमरे तक गए। आस-पास वाले ने कहा, क्या हुआ? सारे लोगों को बताया। अरे गब्बा, बाइक चलाना नहीं आता है, नशे में धुत रहता है, नशे में चला रहा था, एक्सीडेंट कर दिया और क्या होगा? लोगों ने भी वही विश्वास कर लिया। जो हाँ, ये नशे की हालत में रहता ही है और आए दिन पत्नी से झगड़ा भी बात करता है। पत्नी जो भी कह रहे सच कह रहे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, जो भाई कम से कम दवा तो कराओ, हॉस्पिटल तो लेके जाओ। पत्नी ने कहा, नहीं ये फुल नशे में है, अगर इस वक्त मैं अस्पताल ले जाऊंगी तो पुलिस केस बनेंगे, फिर मामला बिगड़ जाएगा, तो यहीं पे वो थोड़ा सुधर जाए, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखा दूंगी। लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन पत्नी तो अपने पति को मारना चाहती थी। तड़पा तड़पा कर ही मार रही थी, लेकिन 13 साल की बेटी से रहा नहीं गया। अपने पापा को हालत को देखकर वो अपने चाचा लोगों को फ़ोन करती है, चुपके से अपने चाचा लोगों को फ़ोन करती है और कहती है, जो पापा की हालत बहुत ख़राब है, मम्मा दवा भी नहीं कर रहे, आप लोग जल्दी आइए, नहीं तो पापा को कुछ हो जाएगा। जब रोते हुए एक 13 साल की बच्ची ने अपने चाचा लोगों को पूरी बात बताई, चाचा लोग आते हैं और फिर तब जाकर ये पूरा सच्चाई सामने आता है। तो ये था वो पूरी कहानी जो मुंबई में गोरेगांव में आर्य कॉलोनी में घटी थी। ये घटना जो है 13 जुलाई को हुई थी, लेकिन 18 जुलाई को परिवार वाले को पता चलते हैं एक बच्ची की मदद से, और 20 जुलाई को आर्य कॉलोनी पुलिस थाने में ये मामला जाता है। लेकिन जब पुलिस वाले वहाँ पर एंट्री होता है, तब तक जो है वो व्यक्ति जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, वो वेंटिलेटर पे था, उससे पूछताछ भी नहीं हो पा रहा था और पत्नी उसके कान में सब कुछ भर चुके थे। अगर कुछ भी सच्चाई उगलने की कोशिश किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसीलिए पति जो है डर के बारे में पत्नी ने जो कहा वही पुलिस वाले को तहरीर दिया, जो हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पुलिस वाले ने तफ्तीश किया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जब वो व्यक्ति का मौत हो जाता है तब जाकर पुलिस थोड़ा हाथ पैर मारता है, सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तब 13 साल की लड़की ने एक क्लू देती है, उस क्लू के हिसाब से जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है तब जाकर ये पूरा सच्चाई सामने आता है और हैवान पत्नी का कारनामा सामने आता है। फिलहाल पत्नी को तो उसी टाइम हिरासत में ले लेता है 5 अगस्त को ही, लेकिन जो उनके साथ देने वाला है चंद्रशेखर, जो पत्नी का आशिक होता है, और चंद्रशेखर का ही एक दोस्त है रंगा, वो दोनों फरार हो चुका है। पुलिस का जगह जगह पे दबिश दे रहे हैं और उन दोनों को पता करवाने के लिए खबरी को भी लगवा दिया, कब तक छुप सकता है। पुलिस एक ना एक दिन उन दोनों को पकड़ ही लेगा और उन तीनों को अदालत पेश करेगा और फिर उसके बाद अदालत तय करेगा उन तीनों को क्या सजा देगी। तो ये था पूरा कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।